Hello guys, welcome to my channel Science Router, and I start the chapter number 1 of class 8 crop production and management. The text topic is protection from the weeds. Buju and Paheli went to the nearby wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with the wheat plants. So there are the two characters, Paheli and Bujo, and they observe some unwanted plants that grow along with the wheat plants. So what are these unwanted plants? In the field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable or unwanted plants are called weeds. इसमें क्या होता है कि कई बार हमारी जो मेन क्रॉप होती है उसके साथ अनवांटेड जो भी प्लांट्स होते हैं वो विदाउट एनी ह्यूमन एक्टिविटी, विदाउट एनी ह्यूमन हेल्प ग्रो कर जाते हैं. उन प्लांट्स को, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स को क्या बोला जाता है? वीड्स बोला जाता है. द रिमूवल ऑफ द वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू रिमूव दीज वीड्स. सो व्हाई इज़ नेसेसरी? Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in the harvesting and may be poisonous for animal and the human beings. कई बार क्या होता है, जो आपके पास weeding है वो weed is very important because जो भी आपके पास unwanted प्लांट जो कि ग्रो करते हैं, जिनको हम वीड्स बोलते हैं, वो आपके जो मेन क्रॉप प्लांट होता है उसके साथ compete करते हैं. compete मीन्स जो भी सनलाइट है, वाटर है, न्यूट्रिएंट्स है, स्पेस है, उसको ऑक्यूपाई करने का कोशिश करते हैं. और जो आपके पास मेन प्लांट होता है वो क्या करता है, उसके पास सफिशिएंट और असेंशियल न्यूट्रिएंट्स टाइमली नहीं पहुंच पाते हैं. सो इससे क्या करते हैं, आपके जो मेन प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो अफेक्ट होती है. और वीड्स होते हैं कई बार हार्वेस्टिंग के टाइम पे भी इंटरफेयर करते हैं और कई बार एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए पॉइजनस होते हैं और इन्फेक्शंस भी कोज कर देते हैं. यदि कि हम कई बार इनडायरेक्टली हम उनको इंटेक कर लेते हैं, हमारी बॉडी में चले जाते हैं, तो इन्फेक्शंस खोज कर सकते हैं. So weeding is very important. Farmers adopt many ways to remove weeds and control their growth. Tilling before sowing of the crops help in uprooting and killing of the weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. सो फार्मर्स क्या करते हैं, वीड्स को रिमूव करने के लिए डिफरेंट या फिर उनके ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ या फिर डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते रहते हैं. एक उनमें से जो एक बेस्ट मेथड जो माना जाता है, ये फिज़िकल मेथड है, वो क्या करेंगे, जो भी आप क्रॉप को सो करोगे या उससे पहले आप टीलिंग करते हो. उस टीलिंग में क्या करते हो, आप जो भी सोयल होती है उसको टर्न करते हो, लूज़ करते हो. इससे क्या होता है, जो भी आपके पास वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपरूटेड हो जाते हैं. अपरूटेड मीन्स वो खड़ जाते हैं और ड्राई अप होने के बाद वो आपकी सोयल में डिकम्पोज हो जाते हैं और सोयल में मिल जाते हैं. और आपकी जो भी सोयल होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं, कुछ ह्यूमस के अमाउंट को भी वो ऐड करते हैं. So the manual removal includes physical removal of the weeds by uprooting and cutting them close to the ground from time to time. This is done with the help of the खुरपी. A seed drill is also used to uproot the weeds. So हम अगर हमें weeds को हमें कई बार क्या करते हैं, हम near to ground हम उनको कट कर देते हैं टाइम टू टाइम, so that उनका ग्रो ना हो सके और मेन क्रॉप पे उनका अफेक्ट ना हो. कई बार हम इसको किससे करते हैं, खुरपी की हेल्प से करते हैं या फिर सीड ड्रिल की हेल्प से करते हैं. जो वीड्स होते हैं उनको अगर हमें रिमूव करना है तो कब करना पड़ेगा, बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड. इट इज़ द कंडीशन ऑफ वीडिंग, कि अगर वो फ्लावर प्रोड्यूस करे और सीड प्रोड्यूस करे उससे पहले ही उसके ग्रोथ को आप रोक दो, ताकि आपकी जो मेन प्लांट पे कोई भी ज़्यादा उसका अफेक्ट ना रहे. Weeds are also controlled by certain chemicals called the weedicides like 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with the water to the extent required and sprayed in the fields with a sprayer. इसमें क्या करते हैं, हम कई बार कुछ केमिकल्स भी यूज़ करते हैं उनको वीड्स को रिमूव करने के लिए अदर देन फिज़िकल मेथड. इसमें हम जो भी आपके पास वीडिसाइड जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वाटर में ऐड कर लेते हैं और फिर उस वाटर को ऐड करने के बाद हम उनको स्प्रे करते हैं ओवर द मेन क्रॉप, ओवर द फील्ड. जिससे क्या होगा, आपके पास वो जो मेन क्रॉप होते हैं उनको कुछ भी अफेक्ट नहीं करते और जो वीड्स होते हैं उनको क्या कर देते हैं, वो किल कर देते हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं. और जो भी ये स्प्रे करते हैं इनको हमें केयरफुली करना चाहिए, सो दैट
As already mentioned, the weed seeds are spread during the vegetative growth of the weeds before flowering and the seed formation. As we already discussed the condition to use weed seeds. What is the condition before flowering and seed formation? Spraying of the weeds may affect the health of the farmers, so they should use these chemicals very carefully. They should cover their nose and the face with a piece of the cloth during spraying. हमें क्या करना चाहिए कि अगर फार्मर आपके वीडसिस केमिकल्स को यूज़ भी कर रहे हैं तो उनको अपने हेल्थ का भी प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए। उनका जो नोज है या फेस है उनको प्रॉपरली क्लोथ से कवर करना चाहिए, सो दैट वो अफेक्ट ना हो उस चीज़ से। यहाँ पे हम फिगर में देख भी सकते हैं, जो ये फार्मर है उसने अपना जो फेस है कवर कर रखा है और ये स्प्रे कर रहा है क्रोप के ऊपर। दिस इज स्प्रेइंग। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट मेथड इज हार्वेस्टिंग. Harvesting of the crop is an important task. The cutting of the crop after it is mature is called the harvesting. So what is harvesting? The process of cutting of the crops after the crop get ripen or mature is known as harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground, and it is usually take the 3 to 4 months of the cereal crops to mature. सो 3 से 4 महीने लगते हैं जो आपके पास सीरियल क्रॉप्स होती हैं उनको मैच्योर होने में। इससे क्या करते हैं आप जस्ट नियर टू द ग्राउंड आप उनको या तो आप पुल्ड आउट करते हो या उनको आप कट करते हो। हार्वेस्टिंग के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं, सीकल कहते हैं ये, या फिर एक कोई मशीन होती है जिसको हम हार्वेस्टर कहते हैं। इन दोनों की हेल्प से हम क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग प्रोसेस को फॉरवर्ड करते हैं। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. हमने हार्वेस्ट कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ग्रेन सीड्स हैं उनको सेपरेट भी करना पड़ेगा फ्रॉम द मेन शाफ्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग. So the separation of the grains from the main chaff is known as threshing, and the threshing is used or is carried out by the help of the machine called the combine, and which is in fact a harvester as well as a thresher, as we seen in figure 1. This is the combine by which we use threshing. Farmers with a small holding of the land do the separation of the grains and the chaff by winnowing, and you have already studied in class 6. विनोइंग क्या होता है, इसमें हम जो भी आपके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स होते हैं वो आपके पास ग्रेन और शाफ को सेपरेट करने के लिए विनोइंग के मेथड को यूज़ करते हैं. इसमें क्या होता है, एक आपके पास बड़ा सा फ़ैन होता है, उसके आगे आप क्या करते हो, ग्रेन्स विद अ साफ जो भी आपके पास मिक्सचर होता है उसको आप हवा में उसको सेपरेट करने के लिए उसको आप हवा में फेंकते हो. उससे क्या होता है, जो भी आपके पास हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो तो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, और बाकी जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं वो बाय द एयर प्रेशर और बाय द जो भी आपके पास फ़ैन ऑन करते हो तब वो आपके पास दूसरी साइड क्या हो जाते हैं, सबमिट हो जाते हैं, अदर देन ग्रेन साइड. नेक्स्ट इज स्टोरेज. Storage of the produce is an important task. If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganisms. हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लांट को हमने हार्वेस्ट कर लिया, हार्वेस्ट करने के बाद हमें उनको सेपरेट भी कर दिया. अब अपने पास जो भी ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करना पड़ेगा, अगर हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में है तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेफली उनको स्टोर करना पड़ेगा. सेफली के लिए उनमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इंसेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, रेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. सो कई बार क्या होता है, जो भी हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनमें को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, और इससे मॉइस्चर होने से क्या होता है, अगर हमें विदाउट ड्राइंग ही हमने उनको फ्रेशली हार्वेस्टेड जो भी सीड्स होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, उनको हमने स्टोर कर लिया, तो इससे क्या हो जाएंगे, वो स्पॉइल हो जाएंगे और जर्मिनेशन हो जाएगा वहीं पे. बिफोर स्टोरिंग दैम हमें क्या करना चाहिए, ग्रेन्स को प्रॉपरली ड्राई करना चाहिए सन में, ताकि उनके अंदर जो भी मॉइस्चर है वो रिड्यूस हो सके, और इससे क्या होगा, आपके पास जो ग्रेन्स हैं उनके ऊपर इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी का फर्दर अटैक नहीं होगा. अटैक से हम क्या कर सकेंगे, उनको प्रिवेंट कर सकेंगे, और सेफ हम जो भी आपके पास स्टोरेज है उनको ग्रेन्स को कर सकेंगे. फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन द जूट बैग्स और द मेटालिक बिन्स. कई बार फार्मर्स क्या करते हैं, जो भी आपके पास जूट बैग्स होते हैं और जो मेटालिक बिन्स होते हैं उनमें जो भी ग्रेन्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं. लार्ज स्केल पे अगर आपको ग्रेन्स को स्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलोस को यूज़ करना पड़ेगा और ग्रेनरीज को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम पेस्ट से और रेड्स लाइक इंसेक्ट से उनको क्या कर सकें, बचा सकें. हम ड्राइड नीम लीव्स, हम इनको भी जो भी हम फूड ग्रेन्स को होम में स्टोर करते हैं तो हम ड्राइड नीम लीव्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, उनके अंदर डाल देते हैं, सो दैट जो भी आपके पास
रेट्स हैं, कोई भी इंसेक्ट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहाँ पे ग्रो ना कर पाएँ। For storing large quantities of the grains in a big godown, specific chemicals treatment are required to protect them from the pest and microorganisms. अगर हमें लार्ज स्केल पे स्टोर करना है ग्रेन्स को, ठीक है, गोडाउंस वगैरह में, तो हमें कुछ केमिकल ट्रीटमेंट, स्पेसिफिकली केमिकल ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रेफर करने पड़ेंगे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. We have just seen that process of the crop production involves a number of the steps like the selection of the seed, sowing and etc. Similarly, animals reared at home and or in the farms have to be provided with the proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry. So what is animal husbandry? इस पैराग्राफ में जो मेन आपके पास बताया गया है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बताया गया है कि हम क्या करेंगे, एनिमल्स को रियर करेंगे, उनको रेज करेंगे लार्ज स्केल पे, हम उनको क्या करेंगे, प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराएंगे, शेल्टर देंगे और उनकी टेक केयर करेंगे अच्छे से. उसको क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री. थैंक यू गाइज़.